नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे वर्ड में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, जो बिहार के परिपेक्ष से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज से हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। पहले हम एंशिएंट ख़त्म करेंगे, फिर जाके मेडिवल, तब जाकर आधुनिक भारत। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास में जो शुरुआती जो फैक्ट है, केवल जैसे ये फैक्ट हो गया, ये फैक्ट पहले हमने दे दिया है। कल से टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, जो बिहार में घटना घटित हुई है, नंद वंश, मगध वंश, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, सेन वंश, ये सब पढ़ाएंगे। जितना बिहार में घटित हुए, जो वहाँ शासन किए हैं, उसके कल से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एंशिएंट का ये जो है फैक्ट वाइज तभी दे दिए हैं कुछ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर ये पूछ भी सकता है इसमें दोस्तों कि कहाँ से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर से हुए हैं। कहाँ से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आते हैं, चिरांद जो सारण में है, चेचर वैशाली में है, से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये पूछ चुका है, चिरांद और चेचर। इसमें ये पूछा था कि नव पाषाण युग इसमें से कौन है? चिरांद है, चेचर है। तो ये दोनों है, चिरांद चेचर, ये दोनों नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से। तीसरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचवीस से प्राप्त होती है। पंचवीस ब्राह्मण से प्राप्त होती है। पूछ सकता है दोस्तों कि बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से हमको प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसी से पता चलता है कि मगध में व्रात रहते थे, मगध में व्रात रहते थे। दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि बिहार तो अब नाम पड़ा है, बिहार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बिहार को पहले दोस्तों व्रात के नाम से जाना जाता था। तो इसी वजह से लिखता है कि इसी से पता चलता है कि मगध में कहाँ से? मगध में व्रात रहते थे। पहले बिहार को सब व्रात कहते थे, बाद में इसका नाम बिहार पड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों आते हैं चौथी पॉइंट पे। कनिंघम ने, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनिंघम ने बोधगया मंदिर जो बोधगया में है को खोजा, और इंद्रशिला गुफा को भी इन्होंने खोजा है। इस दोस्तों इस तरीके से पूछ सकता है कि कनिंघम, बोधगया मंदिर या इंद्रशिला गुफा को कौन खोजा था? तो इसमें ये पता चलता है कि कनिंघम ने खोजा था। बोधगया में बोधगया मंदिर और इंद्रशिला गुफा को कौन खोजा था? तो इन्होंने कनिंघम ने खोजा था। ये कनिंघम ने बड़गांव का पता लगाया। कनिंघम ने ये जो बड़गांव का पता लगाया, ये बड़गांव कहाँ है पता लगाया? जो राजगीर के समीप नालंदा में यहाँ बिहार स्थित है। ये दोस्तों देखिए इम्पोर्टेंट है, राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा में बिहार स्थित है, वहीं पर बड़गांव है। जहाँ बड़गांव है वहीं पर नालंदा महाविहार है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूछ सकता है कि कौन पता लगाया था? ये कौन लगाया था? कनिंघम ने लगाया था। दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी पॉइंट, राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। पूछ सकता है कि अथर्ववेद में कौन वर्णित है इनमें से? राजगिरी, गया, और कोई पूछ सकता है। तो इसमें कौन है? राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। आते हैं दोस्तों अगली पॉइंट पे। सबसे पहले गणतंत्रात्मक पद्धति कहाँ हुई थी? वैशाली में दोस्तों हुई थी। ये लोग आप लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ाया जाता है कि गणतंत्रात्मक पद्धति सबसे पद्धति कहाँ थी? वैशाली में। जो गणतंत्रात्मक पद्धति थे वो सर्वप्रथम वैशाली में थी, बिहार ही में थी। दोस्तों, ये विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव की कहानी तो आप लोग सब लोग सुने होंगे। विदेह माधव की जो कहानी है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे दोस्तों। विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। ये पूछ सकता है कि किस नदी के तट पर रहते थे? सरस्वती नदी के। अगली पॉइंट पे दोस्तों आते हैं, 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 मगध, वज्र और अंग का वर्णन अगुत्तर निकाय में है, जो बौद्ध साहित्य है, और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में मिलता है। ये जैन साहित्य।
तो दोस्तों मगध के मगध, वज्जी और अंग, ये 16 जनपदों महाजनपद पढ़ाए जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। 3 महाजनपद ऐसे थे, मगध, वज्जी और अंग, जो बिहार में थे। इनका वर्णन अगुत्ता निकाय, बौद्ध साहित्य का अगुत्ता निकाय है, और जैन साहित्य का भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। वज्जी संघ, दोस्तों जो वज्जी संघ था ये सबसे प्रबल था, प्रबल लिच्छवी थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनका राजधानी वैशाली थी। तो दोस्तों ये आप सोचेंगे अचानक कहाँ से आ गया, तो नीचे वाली आप पढ़ देखिए। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था। मगध उत्तर की दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ मगध के उत्तर में जो वज्जी संघ था वो 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष थे। जिसमें वज्जी जो था, वज्जी संघ के सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनका राजधानी वैशाली था। अब दोस्तों आते अगले पॉइंट। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये पूछ सकता है कि विदेह किस लिए प्रसिद्ध था, तो अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला थी। तो आइए दोस्तों एक बार और ससरी निगाह से देख लेते हैं। मुंगेर से मगध पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से क्या? मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद और चेचर ये नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। बिहार के इतिहास की जानकारी हमें अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसी से पता चलता है कि मगध में व्रात रहते थे। पहले बिहार को व्रात के नाम से जाना जाता था। कनिंघम ने बोधगया मंदिर खोजा और इंद्रशिला गुफा का भी खोज किया था। कनिंघम बड़गांव का पता लगाया। बड़गांव के समीप ही राजगीर के समीप जो नालंदा में यहाँ बिहार है स्थित है। राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। सबसे पहले गणतंत्रात्मक पद्धति वैशाली में हुई। विधेय माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विधेय माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 भाग वज्जी संघ का वर्णन है दोस्तों उत्तर निकाय में। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।